Welcome in chemistry online class. Dear students, today we will discuss mixtures and its types. For that you have to open the books, page number 11. Here you can see mixtures. What's the definition given in these books? A mixture is made up of two or more substances that are not chemically combined. A mixture may consist of elements, compounds or both. What's meant by this definition? Mixture is formed by the combination of two or more than two substances which are not chemically combined but फिजिकली कंबाइंड। जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें केमिकली नहीं बल्कि फिजिकली आपस में मिक्स होती हैं तो इससे हमारे पास मिक्सचर बनता है। मिक्सचर में कॉम्बिनेशन जो है एलिमेंट्स की भी हो सकती है, दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो जाएं। कंपाउंड्स की भी हो सकती है, जब दो कंपाउंड्स आपस में कंबाइन हो जाएं, या बोथ मीन्स एलिमेंट्स और कंपाउंड दोनों की भी हो सकती हैं। Here you can see the pictures in your books. You can see first picture atoms, different atoms, green and red color atoms are different types of atoms they are shown. Then here we have molecules. Group of atom is called molecules, and as you know there are similar atom grouping, that's why they are called elements. And here we have mixtures of molecules, and these you can see similar atoms combined together, and these are called elements. And on last picture you can see red and green combination. It means different color represent different atoms and it become compounds. Compounds में हमारे पास combination different atoms की होती हैं, एलिमेंट्स में हमारे पास कॉम्बिनेशन सिमिलर सी होती हैं, और एटम्स क्या हैं? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर को एटम कहते हैं। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में दे हैड गिवन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर। व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स? द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर नॉट इन फिक्स रेशियो। जब मिक्सचर बनते हैं तो कंपोनेंट्स जो होते हैं इनकी रेशियो फिक्स नहीं होती, इनकी मिकदार फिक्स नहीं होती। मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स एंड कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस ऑफ द मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। मिक्सचर्स में हम इन डिफरेंट कंपोनेंट्स को आसानी से अलग कर सकते हैं फिजिकल मेथड से, और वो क्या करते हैं उनकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उनके अंदर नज़र आती हैं, वो लूज नहीं करते, तो इसको कहते हैं रिटेन करना, होल्ड करना। इट फॉर्म्स अ मिक्सचर विच इज स्वीट इन टेस्ट। फॉर एग्जांपल व्हेन शुगर इज डिजॉल्व इन वाटर, जब शुगर को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हमारे पास मिक्सचर आता है विच इज स्वीट इन टेस्ट। द स्वीटनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन वाटर। जब आप शुगर लेते हैं, इसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो शुगर डिसअपियर होता है, नज़र नहीं आता, लेकिन वो उसके अंदर मौजूद होता है। और कैसे पता चलता है शुगर इज प्रेजेंट इन वाटर? वाटर तो टेस्टलेस है, पानी का तो कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन जब उसमें हम शुगर को डिज़ोल्व करते हैं तो इट बिकम स्वीट। और जब हम पानी को टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि शुगर नज़र तो नहीं आ रहा लेकिन उसके अंदर मौजूद है, और किस तरह मौजूद है, उसका स्वीट टेस्ट जो है वो पानी के अंदर हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने दूसरी एग्जांपल्स एलॉयज की दी हैं विच आर द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स आइदर विद मेटल्स और नॉन मेटल्स। एलॉय क्या होते हैं? एलॉय में हम मेटल्स को मेटल के साथ या बाद दफ़ा नॉन मेटल के साथ भी मिलाते हैं। इसमें इन्होंने एग्जांपल दी है ब्रास एंड ब्रोंज। ब्रास एंड ब्रोंज क्या है? आप लोगों ने मेडल्स पढ़ा होगा, गोल्ड मेडल, ब्रास मेडल एंड ब्रोंज मेडल। तो ब्रास एंड ब्रोंज क्या हैं? ये एलॉय होते हैं जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स को हम कंबाइन करते हैं प्रॉपर रेशियो में। इसके बाद टाइप्स ऑफ मिक्सचर कितने हैं? हमारे पास बेसिकली दो तरह के मिक्सचर आते हैं, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। होमो कहते हैं सेम, जीनस कहते हैं फेस। होमोजीनस मिक्सचर वो होते हैं जिसमें आपको सिंगल फेज नज़र आती है। सिंगल फेज का मतलब है दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में कंबाइन तो हो जाती हैं लेकिन वो आपको अलग अलग नज़र नहीं आते, आपको एक ही फेज में वो सारे नज़र आते हैं। एग्जाम्पल है शुगर इन वाटर। जब आप शुगर को पानी में हल करते हैं तो शुगर आपको कहीं भी पानी में नज़र नहीं आता। इसका मतलब है कि ये होमोजीनस है, क्योंकि होमोजीनस में शुगर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूनिफॉर्म क्वालिटी थ्रू आउट द मिक्सचर। इसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है। क्या मतलब है? पहले घूंट से लेकर लास्ट घूंट तक आपको सारा सोल्यूशन जो है हमेशा मीठा लगेगा और उसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। इसका मतलब है शुगर जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जिसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हम कहते हैं उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म वालों को कहते हैं होमोजीनस। जितनी भी सॉल्युबल चीज़ें हैं वो सारी की सारी होमोजीनस मिक्सचर्स बनाती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस मीन्स, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, जीनस मीन्स फेस। जब आपको दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिक्स करते हैं और आपको वो अलग अलग दिखाई देते हैं, इनको कहते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब इसमें आपकी बुक्स में एग्जांपल क्या हैं? इन्होंने सैंड इन वाटर दिया है और सैलिड दिया है। यू कैन सी इन सैलिड। सैलिड में आप लोग देखें आपको हर हिस्सा अलग अलग नज़र आता है। अगर इसमें प्याज है, कुकम्बर है, टोमेटो है, कैबिज है, चिलीज़ हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि हर हिस्सा आपको क्लियर नज़र आता है। इसका मतलब है कि इसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है बल्कि डिफरेंट है, और इसको हम कहते हैं हेट्रोजीनस।
सिमिलरली जब सैंड को हम पानी में डालते हैं तो सैंड आपको पानी के अंदर दिखाई देता है अलग और पानी अलग। इसको कहते हैं हेट्रोजीनस फेज या डिफरेंट फेज। व्हेन यू कैन सी द बाउंड्री लाइन, जब आपको दो चीज़ों में बाउंड्री लाइन नज़र आती है तो इस तरह के मिक्सचर को हम कहते हैं हेट्रोजीनस। ऑब्जर्व करें, जितनी भी सॉल्युबल चीज़ें हैं होमोजीनस मिक्सचर बनाती हैं और इनसॉल्युबल चीज़ें जो हैं वो हेट्रोजीनस मिक्सचर बनाते हैं। फिर आपकी बुक्स में एक्टिविटीज़ हैं। एक टेस्ट ट्यूब में उन्होंने शुगर को डाला है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में इन्होंने सैंड को डाला है और आपसे कहते हैं आइडेंटिफाई करें कौन सा होमो है और कौन सा हेट्रोजीनस मिक्सचर है। पहले वाले में देखें शुगर इज़ इनविजिबल, शुगर दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, इसमें आपको बाउंड्री लाइन दिखाई नहीं दे रही, इट बिकम होमोजीनस। लेकिन जब आप सैंड को पानी में डालते हैं तो सैंड नीचे और पानी ऊपर नज़र आता है। तो जब दो चीज़ों के दरमियान आपको बाउंड्री लाइन दिखाई दे रही है तो ये यूनिफॉर्म नहीं है बल्कि डिफरेंट फेज है, इसको कहते हैं हेट्रोजीनस। फिर आपकी बुक्स में प्रॉब्लम 1.1 है, पेज नंबर हमारे पास है 13। इसमें अगर आप लोग चेक करें, इसमें आपसे कहते हैं कि मेक मिक्सचर ऑफ सैंड, बेकिंग सोडा, इंक एंड ऑयल एंड वाटर। आपसे कहते हैं चार चीज़ें ले लें। सैंड कहते हैं रेत को, बेकिंग सोडा कहते हैं आटे में डालने वाला सोडा, इंक कहते हैं जो पेनों में डालते हैं स्याही, और ऑयल कहते हैं ऑयल जो कुकिंग ऑयल वगैरह आप लोग यूज़ करते हैं या सर में जो लगाते हैं सरसों का तेल, ये सारे ऑयल्स में आते हैं। और आप इन सबको 1 बाय 1 पानी में डालें और ऑब्जर्व करें कौन सा सोल्यूशन जो है कौन से मिक्सचर को रिप्रेजेंट करता है और इसकी वजह भी बतानी है। हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जब आप सैंड को पानी में डालते हैं तो सैंड अलग और पानी अलग नज़र आता है, इसका मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, ये डिफरेंट है, इसको कहते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। सोडे को जब आप पानी में डालते हैं बिल्कुल नमक की तरह, इट बिकम इनविजिबल, ये गायब हो जाता है, दिखाई नहीं देता। तो जब आपको बाउंड्री लाइन नज़र नहीं आ रही, इट बिकम होमोजीनस। इंक को पानी में डालें, सारा पानी जो है इंक के कलर के मुताबिक कलर्ड हो जाता है। ब्लू इंक डाली है तो पानी बिकम ब्लू, रेड डाली है तो पानी बिकम रेड। अगर आपने ब्लैक इंक डाली है तो सारा पानी ब्लैक हो जाता है। इसका मतलब है टॉप से बॉटम तक वाटर का एक ही कलर आता है, इसको कहते हैं सिंगल फेज या होमोजीनस मिक्सचर। ऑयल को पानी में डालें तो जिस तरह सैंड नीचे और पानी ऊपर आया था, जब आप ऑयल डालते हैं तो ऑयल ऊपर और पानी नीचे आता है, तो इसका मतलब ऑयल और पानी आपको अलग अलग नज़र आ रहा है, तो इस मिक्सचर को कहते हैं हेट्रोजीनस। फिर आपकी बुक्स में पेज नंबर 13 ही पे हमारे पास क्या है, एक टेबल है, डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ उन्होंने कॉम्बिनेशन किए। पहले है हमारे पास फर्स्ट नंबर पॉइंट, इट इज़ फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। जब कंपाउंड बनता है तो इसमें हमारे पास केमिकल कॉम्बिनेशन होती है और मिक्सचर में हमारे पास फिजिकल कॉम्बिनेशन होती है। उसके बाद है कंस्टिट्यूएंट लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़। कंपाउंड्स में जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं, कंस्टिट्यूएंट कहते हैं कंपोनेंट्स, पार्ट्स, तो इसमें जो पार्ट्स होते हैं डिफरेंट पार्ट्स वो अपनी प्रॉपर्टी लूज़ कर देते हैं और एक नई चीज़ बनती है। लेकिन मिक्सचर में रिटेन देयर प्रॉपर्टी, वो अपनी प्रॉपर्टी लूज़ नहीं करते बल्कि रिटेन करते हैं, होल्ड करते हैं। उसके बाद कंपाउंड ऑलवेज हैज़ फिक्स कंपोजिशन बाय मास। कंपाउंड में कॉम्बिनेशन फिक्स होती है लेकिन मिक्सचर में कॉम्बिनेशन फिक्स नहीं होती। उसके बाद द कंपोनेंट्स ऑफ द कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड बट केमिकल मेथड्स आर यूज। जो कंपाउंड्स होते हैं इसमें हम फिजिकल नहीं बल्कि केमिकल मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन मिक्सचर में हम इसको फिजिकल मेथड से आसानी से अलग कर सकते हैं। कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फार्मूला से शो करते हैं, लेकिन मिक्सचर में आपको पता है यूनिक क्वालिटी नहीं है तो इसके फार्मूला नहीं बन सकते। फिर कंपाउंड्स हैज़ होमोजीनस में कॉम्बिनेशन। कंपाउंड में कॉम्बिनेशन हमेशा होमोजीनस होती है, होमोजीनस कहते हैं फिक्स होती है, लेकिन मिक्सचर में कॉम्बिनेशन फिक्स भी होती है और दूसरा हेट्रोजीनस भी हो सकता है। उसके बाद कंपाउंड्स आपको पता है प्योर चीज़ें हैं, इसका मतलब है इनके मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होंगे, लेकिन मिक्सचर इम्प्योर हैं तो इनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होंगे, फिक्स नहीं होंगे। एग्जाम्पल कंपाउंड में मैंने लिखा है वाटर H2O, क्योंकि H कैपिटल हाइड्रोजन और O ऑक्सीजन के लिए दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम की कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बना है। एमोनिया NH3 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन। वाटर में रेशियो 2:1 है और एमोनिया में रेशियो 1:3 है, तो इसको कहते हैं कंपाउंड। मिक्सचर में हमने एग्जांपल डिस्कस किए, शुगर इन वाटर एंड सैंड इन वाटर। शुगर डिजॉल्व है तो ये क्या है, होमोजीनस है। सैंड इनसॉल्युबल है, इससे बनता है हेट्रोजीनस। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास बना है, हमने आयरन को मिक्स किया हुआ है। किसके साथ? हमने आयरन को मिक्स किया हुआ है सल्फर के साथ। जब दोनों रूम टेम्परेचर पे कंबाइन हुए हैं तो मिक्सचर बना है जिसमें आयरन का ग्रे कलर और सल्फर का येलो कलर आपको नजर आएगा। लेकिन जब हम मैग्नेट अप्लाई करें तो सारा आयरन आपको पता है मैग्नेटिक है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा और क्या होगा, ये अलग हो जाएगा और नीचे हमारे पास सल्फर रह जाएगा। बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग दोनों की कंपोजिशन एक जैसी, उनमें कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब ये मिक्सचर है।
इसी वाले आयरन एंड सल्फर को जब हम टेस्ट ट्यूब में स्ट्रांगली हीट करते हैं तो वो आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं और एक नई चीज़ बनती है, नाम है इसका आयरन सल्फाइड। अब अगर आप मैग्नेट अप्लाई करेंगे तो ये मैग्नेट के साथ अटैच नहीं होगा, इसका मतलब है एक नई चीज़ बनी है, इसको कहते हैं आयरन सल्फाइड। इट मीन्स आयरन एंड सल्फर की कॉम्बिनेशन से रूम टेम्परेचर पे मिक्सचर और हीटिंग पे हमारे पास कंपाउंड बनेगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। टिल दैट गुड बाय एंड गुड लक, कीप हैप्पी एंड सेफ एट होम। अल्लाह हाफिज़।